हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और संडे का दिन है और हम थोड़ा सा एक प्राइस प्रिडिक्शन, मार्केट प्रिडिक्शन मंडे के लिए करेंगे। कुछ स्टॉक्स भी ज़्यादा लेंगे आज, कोशिश करेंगे ज़्यादा स्टॉक्स ले पाए। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग अच्छा खासा, एक नए चैनल के हिसाब से आप लोग अच्छा खासा इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत थैंक्स कह रहे हैं आपका। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स जो क्लोज़ हुए हैं फ्राइडे को। तो नेस्डेक आप देखिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है नेस्डेक, मतलब ऑल टाइम हाई पे ही है अभी हम। और ऑलमोस्ट ये लाइन हमने बहुत टाइम पहले से ड्रॉ करके रखी थी, अगर आप हमारे वीडियोस में हैं तो आप देख सकते हैं ये लाइन हमने बहुत टाइम पहले से ड्रॉ करके रखी थी और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे ही बंद हुआ है। तो अब मंडे को सबका मेक और ब्रेक लेवल है, जितने भी आप इंटरनेशनल अभी आगे हम मार्केट्स देखेंगे, मंडे को ऑलमोस्ट सबका मेक और ब्रेक लेवल है। तो नेक्स्ट डे अभी करेंटली रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। और बात करें डो जोन्स की, तो वापस डो जोन्स एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आप देखिए ये अर्ली टाइम फ्रेम में हमारी इस लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसने बहुत बार अटैम्प्ट करा है, इसने पहले भी बहुत बार इसको अटैम्प्ट किया है। देखिए यहाँ पे अटैम्प्ट करा था, उसके बाद यहाँ पे 2 बार अटैम्प्ट किया है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अभी मेक और ब्रेक लेवल है सब में। अगर यहाँ से डो जोन्स भी इस लाइन को ब्रेक कर देता है 35,100 के लेवल को, तो फिर एक बहुत अच्छा अपसाइड दे सकता है, अदरवाइज हम वापस से नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डेक्स की। तो डेक्स हमारी रेजिस्टेंस के पास में आ रहा है, अप मूव अच्छा है डेक्स में, लेकिन देखना है कि इसको क्रॉस कर पाता है कि नहीं। अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस 15,800 के आसपास होगा और उसके बाद फिर हम ऑल टाइम हाई जोन की ट्रेजेक्ट्री में होंगे, तो उसमें कोई भी प्रेडिक्शन लगाना मुश्किल है। करेंटली अभी इस लाइन पे देखना है कि यहाँ से क्रॉस करता है 15,742 से या नहीं। तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट्स की बात होगी। अब जनरली मैं ये आपको हमेशा नॉलेज के लिए बताता हूँ कि एक आपको वॉच हमेशा रखना ज़रूरी। बाकी हमारा मार्केट आजकल इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊँ, जब इंटरनेशनल मार्केट्स 3-4% डाउन थे, उसके अगले दिन हम फ्लैट ओपन हुए थे। फ्लैट मतलब जब लोगों को लग रहा था कि 200-250 पॉइंट नीचे ओपन होगा निफ्टी, तब निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ था और वहाँ से गिरा भी नहीं था इतना, बहुत कम गिरे थे हम। और जब इंटरनेशनल मार्केट बहुत पॉजिटिव होते हैं तो हम उनके साथ 200-250 पॉइंट ऊपर होते, 100-150 पॉइंट ऊपर खुलते हैं। तो बेसिकली अभी हमारे मार्केट में पॉजिटिविटी ज़्यादा है नेगेटिविटी से। तो इंटरनेशनल मार्केट्स अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो आप इस पर ध्यान में रखिए कि ये तीनों ही जो इंडेक्स हैं, और खासकर नेस्डेक और डो जोन्स, तो ये अभी रेजिस्टेंस पे है, ये कैसे बिहेव करते हैं इस पर ध्यान रखेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो आज हम अर्ली टाइम फ्रेम में है। निफ्टी में अभी आप देखिए करेंटली एक छोटा मोटा सपोर्ट यहाँ पे आता है हमको 15,850 पे, हम ऑलमोस्ट उसी सपोर्ट के आसपास बंद हुए हैं। अब निफ्टी में भी सेम चीज़ें, 15,750 बहुत मेजर सपोर्ट है और 15,920 बहुत मेजर अब रेजिस्टेंस बन के उभर रहा है। जब भी हम यहाँ आसपास जा रहे हैं हमको सेलिंग मिल रही है, मतलब ये पूरा जो एरिया है अगर आप देखिए ये एक सेलिंग जोन बन गया। यहाँ पे आते हैं और गिर जाते हैं, आते हैं और गिर जाते हैं। तो इसको मोमेंटम के साथ ब्रेक करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें 16,000-16,500 के लेवल्स पे जाना है तो। करेंटली अगर आप बात करें चार्ट स्ट्रक्चर की, तो मुझे निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे ऐसी मेजर वीकनेस नहीं दिख रही है। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ से एक बाउंस हमें इसके ऊपर ले जा सकता है। और जिस हिसाब से रिलायंस के रिजल्ट आए हैं और कुछ हैवी वेट्स के रिजल्ट आए हैं जैसे ICICI वगैरह, तो अगर इन हैवी वेट्स ने मंडे को परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो फिर निफ्टी इजीली 16,000 क्रॉस कर देगा आपका मंडे को ही। ये मेरा प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकता है लेकिन ये मुझे अभी सिनेरियो देख के लग रहा है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पहले से ज़्यादा वीक है। निफ्टी ऑल टाइम ट्रेजेक्टरी का हाई पे है, लेकिन बैंक निफ्टी उससे अभी 2-2,500 पॉइंट नीचे है। तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से अब स्ट्रॉन्ग होगा, बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा जिस हिसाब से बैंक्स के रिजल्ट आ रहे हैं। ICICI बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा था, येस बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा था। बुक्स में जो भी हो, लेकिन रिजल्ट फेस पे बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी। NPS जो लोग सोच रहे थे कि क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे कोविड के कारण, वैसा नहीं दिख रहा है। तो उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव आना चाहिए। और यहाँ से 35,400, 420, 450 का जो एक रेजिस्टेंस है छोटा छोटा, ये मुझे लग रहा है इजीली ब्रेक कर देना चाहिए इस बार बैंक निफ्टी को। और फिर हम 35,700 की तरफ बहुत तेज़ी से जाएंगे। 35,700 बहुत तेज़ी से आएगा अगर ये ब्रीच हुआ तो। इस पर ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी बुलिश होना चाहिए मंडे को। अब हम कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं।
तो ये तो इंडेक्स की बात हो गई। अब इंडेक्स में आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी लाइंस वगैरह ये कंफ्यूज कर रही है, तो आप इसमें मत जाइए। आप करंट एक ट्रेंड लाइन जो हमने ये दो बना के रखी, आप अपने चार्ट्स में इनको सबसे पहले बनाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए और उसके हिसाब से ट्रेड करिए। क्योंकि हमारा एनालिसिस आप देखिए ये बहुत टाइम पहले से कर रहे हैं हम, तो ये आपको लाइंस बहुत पास्ट में आपको दिखेगी जाती हुई, तो आप इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप करंट भी ये भी सिचुएशन अगर आप आपके लैपटॉप की स्क्रीन में बना सकते हैं तो इतना ही बना के इसके हिसाब से ही आप ट्रेड कर लीजिए। अगर यहाँ से ब्रीच करता है तो अच्छा अपसाइड है, यहाँ से ब्रीच करता है तो एक अच्छा डाउन साइड है, तो इसका ध्यान में रखिए और हमेशा स्टॉप लॉस टारगेट्स अपने सेट करके रखिए। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो एशियन पेंट्स हमको अब थोड़ा डाइसी सिचुएशन लग रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने, अच्छे रिजल्ट का, लेकिन अब थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। अभी करंटली बात करें तो एक सपोर्ट पे ही है, यहाँ से अगर गिरा तो भी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत टाइम से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं हम, और अगर वहाँ से भी नीचे आता है तो ऑलमोस्ट 3050 पे इसको एक मेजर सपोर्ट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक अगर गिरता है तो यहाँ पे आप बाय करिए। बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से अभी एशियन पेंट्स में होनी चाहिए। सेल ऑन बाउंस जैसा मुझे इसका रिजल्ट नहीं दिखा, रिजल्ट अच्छा है तो बाय ऑन डिप ही मेरे हिसाब से मैं इसमें प्रीफर करूँगा। अगला हमारा स्टॉक है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स धीरे धीरे करके नीचे स्लाइड हो रहा है, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से कोशिश करी, फिर हम नीचे गिर रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट 3-4 घंटे हमने यहीं पे कंसोलिडेट करा 295 के लेवल पे। मुझे लग रहा है 285 286 के लेवल एक बार टच करने ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर सपोर्ट है और यहाँ पे बहुत हेवी बाइंग है। तो अगर आपको 285 पे मिलता है तो मैं इसको बोलूँगा परचेज़ करिए। कंपनी में कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक ख़राब न्यूज़ की वजह से स्टॉक गिर रहा है और न्यूज़ जैसे ही चेंज होगी स्टॉक का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक गिरता है तो आप उसे परचेज़ करिए इस लेवल पे। अगर यहाँ से ही बाउंस मार देता है तो फिर आप वेट करिए 313 का लेवल टूटने के लिए। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमें एक अच्छी अपसाइड वापस से मिल सकती है। अब जो अगला स्टॉक है हमारा आईटीसी हमने आपको अगर याद हो हमारे वीडियोस देख लीजिए, इस लेवल पे बोला था 201 पे कि अब हम 200-201 के लेवल पे आ गए, जो बहुत मेजर बाइंग एरिया है। यहाँ से हमें बाउंस मिलना चाहिए और वहाँ से हमने अच्छा खासा आप देखिए 5-6% का बाउंस ऑलरेडी दे दिया है। अब यहाँ पे आईटीसी का जो रिज़ल्ट कल आया है वो बहुत अच्छा आया है, पॉजिटिव रिजल्ट है, अच्छा इनका इंक्रीमेंट है। ओवरऑल प्रॉफिट में सिगरेट बिजनेस अच्छा कर ही रहा है हमेशा से, दूसरे एफएमसीजी सेगमेंट्स ने, एग्रीकल्चर सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म करा है। तो मुझे लग रहा है कि वापस से आईटीसी में एक अपमूव आना चाहिए और 217 का जो रेजिस्टेंस है वो हम एक बार हो सकता है क्रॉस करने के लिए जाएँ, और इस बार हम क्रॉस ही करेंगे क्योंकि अभी आईटीसी में मोमेंटम अच्छा है। तो आईटीसी पे नज़र रखिए। मैं इसमें थोड़ा सा अभी बुलिश हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सन फार्मा की। तो सन फार्मा ने वापस एक अटेम्प्ट किया हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने का, ब्रीच नहीं कर पाया, उसके नीचे क्लोज किया और ये रेजिस्टेंस जो है ये बहुत हेवीली वर्क कर रहा है। 695 का जो एरिया है यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग आ रही है। तो जब तक 695 के ऊपर 1 या 2 कैंडल क्लोज ना कर दे 1 आवर, तब तक आप इसमें मत घुसिए। और अगर वो कैंडल क्लोज हो जाती है, 695 का लेवल ब्रीच हो जाता है, तो फिर 710 720 के अपसाइड के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं, जो कि आ सकते हैं। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है एसबीआई। तो एसबीआई ने हमारा सपोर्ट अच्छे से ब्रीच करा, यहाँ पे एक छोटा मोटा एक रेजिस्टेंस टाइप बना है 429 430 के लेवल पे, वहाँ से हम नीचे। लेकिन जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे हिसाब से एसबीआई में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहना चाहिए और अपसाइड की ही मुझे उम्मीद है एसबीआई में, क्योंकि बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपेरेटिवली अच्छे आ रहे हैं, जितना हमने सोचा था उससे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो एसबीआई तो खैर फेवरेट्स बैंक में से एक है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, तो हो सकता है इसमें वापस से बाइंग बढ़े। अब कुछ और स्टॉक हम ले लेते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, एक स्टॉक जो मेरा फेवरेट है मैं आपको बताता हूं, जो हमने मल्टी बैगर वाले हमारे इसमें भी लिया था, एमएमटीसी। बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नीचे है। आप देखिए 48.7 के आसपास इसको क्लोजिंग मिली है। अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 47.45 47.5 बहुत अच्छा एक मेजर सपोर्ट का एरिया है इसका। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिससे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का। और मुझे लगता है कि एक अच्छा अपसाइड यहाँ से एमएमटीसी देगा और हमारे टारगेट्स 60-65 तक के दिवाली के आसपास के हैं इसके। तो एक अच्छा मोमेंटम ये दे सकता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 52.6 का बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, अगर ये तोड़ता है तो फिर 60-63 तक के लेवल हमारे लिए ओपन इसमें हो जाएंगे। एक स्टॉक और ले लेते हैं हम, थोड़े स्टॉक ज़्यादा लेने की आज कोशिश कर रहे हैं हम, जितने ले पाए उतना। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
टाटा पावर्स, तो टाटा पावर्स ने हमारा जो ट्रेंड लाइन था उसको ब्रीच किया, उसको नीचे से क्रॉस करने का अटेम्प्ट किया, फेक ब्रेकआउट किया और वापस से ट्रेंड लाइन के नीचे ही जा रहा है। तो अभी अगर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करने का स्टॉक सोच रहा है तो फिर मेरे ख्याल से 123 124 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको ब्रीच ना करे इसको लॉन्ग मत करिए, और अगर ये तोड़ देता है तो फिर हम 128 129 के पास वापस से जा सकते हैं और इसको ब्रीच कर सकते हैं। ओवरऑल मैं अभी भी टाटा पावर में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ इसमें आ रही है। जिस दिन भी ये एक अपसाइड देगा, ये बहुत अच्छा अपसाइड देगा, आपको 5 to 7% का मूव एक दिन में इसमें दिख जाएगा, तो इस पर थोड़ी सी नज़र रखिए। अगला जो हमारा स्टॉक है एक हम ले लेते हैं कोटक बैंक और ICICI बैंक। तो कोटक बैंक ने हमारे सपोर्ट से बहुत ही अच्छा बाउंस मारा। इस लेवल पे हमारा एक सपोर्ट था अच्छा खासा 1704 पे। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि इस लाइन को ब्रीच करता है, इसके 2-4 रुपये नीचे जाता है, लेकिन वहाँ से अच्छा बाउंस देता है। तो हमने इसको ऑलमोस्ट इस एरिया पे हमने इसको लॉन्ग किया था, और वहाँ से आप देखिए ऑलमोस्ट इसने 10-20 रुपये का एक अपसाइड दे दिया है। और अभी मुझे लग रहा है कोटक बैंक में और अपसाइड बाकी है। कोटक बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन इससे भी अच्छे होंगे, तो इसका एक अच्छा मोमेंटम अभी ड्यू है जो आ सकता है। तो मेरे लिए टारगेट 1750 तक के कोटक बैंक में मंडे को है। अगला हमारा स्टॉक है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे, और अभी मैं बताऊँ तो ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट हम पास में हैं। अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो 679 का लेवल है, और अभी भी हम 676 पे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ये इस लेवल को ब्रीच कर देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव है और मोमेंटम अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि मंडे को हम ऑल टाइम हाइस की तरफ ICICI में एटलीस्ट जा सकते हैं या उसको अचीव कर सकते हैं। तो ICICI में ध्यान रखिएगा, एक अच्छा लेवल ब्रीच हो रहा है और ऑल टाइम हाई जोन में हम जा रहे हैं। अगले कुछ स्टॉक्स हम ले लें, अगर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मैंने आपको दोनों में बोला है कि मुझे नहीं पता था कि वो रैली कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन एक सपोर्ट था जहाँ से इसने बाउंस मिला, रेजिस्टेंस है, यहाँ से मेरे हिसाब से वापस से इसे नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं थे जितने दूसरी कंपनीज़ के आ रहे हैं। अगर उस समय आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे लग रहे थे तो आप दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज़ के रिज़ल्ट देखिए, उनके रिज़ल्ट तो इससे काफ़ी बेहतर है। तो इसमें मेरे लिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में अभी मैं नहीं बोलूँगा कि इस पॉइंट पे आप घुसिए दोनों ही कंपनी में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी ये मौका नहीं है, सही समय नहीं है, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो भी ये सही समय नहीं है। आप वेट करिए, आपको अगर 12,500 के आसपास मिलता है फिनसर्व तो आप लीजिए, और बजाज फाइनेंस अगर आपको मिलता है 5,800 के आसपास तो आप उसको लीजिए, तो ये अच्छा अपसाइड आपको दे सकता है। अगला स्टॉक हमारा है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट में हमने बोला था लास्ट टाइम भी, एक यूट्यूब पे हमने शॉर्ट वीडियो भी डाला है कि इसका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से ख़राब आया है, और 1 आवर में कि डबल टॉप का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, काइंड ऑफ डबल टॉप है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक तो इसको गिरना ही चाहिए मंडे को, और अगर 395 का लेवल ब्रीच होता है, 394 395 का, तो फिर 380 तक ये एक डाउन साइड आपको दे सकता है, क्योंकि अगला सपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर होगा, 380 तक होगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन रिज़ल्ट के बेसिस पे ही सिर्फ हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट के हिसाब से तो आजकल स्टॉक आप जान ही रहे कि रिएक्ट करना बंद कर दिया आजकल। रिज़ल्ट के हिसाब से स्टॉक रिएक्ट नहीं करता है, रिज़ल्ट ख़राब हो तो स्टॉक ऊपर जाता है। मेरा इसको बोलने का एक और रीज़न इसका RSI है, जो कि बहुत टाइम से ओवरबोट पोजीशन में चल रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा RSI कूल ऑफ 69-70 के लेवल तक आए, तो हो सकता है आपको 5-10 रुपये का एक डिप अंबुजा सीमेंट में देखने को मिले मंडे को, तो इस पे ध्यान रखिएगा। अगला जो एक स्टॉक है हमने डाला था यस बैंक। तो यस बैंक, अगर बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं यस बैंक के, अगर किसी भी लेवल में 13.5 का एरिया ब्रीच होता है तो हमारे लिए फिर ऊपर के लेवल खुल जाएंगे 15 रुपये तक के, और मेरे ख्याल से इस बार ये इजीली 15 रुपीज़ जाएगा, 17 रुपीज़ भी जाएगा। तो अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टेड हैं तो अब ये आपके लिए अच्छा समय है, अब आपका स्टॉक चलने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। चलिए, तो आज के लिए इतने ही हम स्टॉक लेंगे, हालांकि हमने ऑलमोस्ट 10-15 स्टॉक ले लिए हैं, तो मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। आप इसका एनालिसिस करिए, इसको वॉच करिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।